आज हम लोग बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन क्या है। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism and an environment। मतलब कह रहा है ये जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के अंदर इनटेक एंड एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। और ये काम करता कहाँ पे है? हमारे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर, और ये इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना, हमारे सेल तक पहुँचाना, और फिर उसके बाद हमारे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को मतलब जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको बाहर निकालना का कार्य होता है। ठीक है। ब्लड प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर दिस गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब कह रहे हैं ये जो हमारा ब्लड होता है ये क्या करता है? हमारे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करता है। ये जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे गैस को लेके आने और लेके जाने का काम करता है। ठीक है। बिटवीन हमारे लंग्स से लेकर के सेल तक ये हमारे गैसों को लेके आने और लेके जाने का काम करता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑल गैसेस, आप यहाँ पे एफ नहीं, यहाँ पे ऑल गैसेस है। ठीक है। ऑल गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। मतलब कह रहा है कि जो हमारे गैसेस का जो एक्सचेंज होता है कहाँ पे? हमारे ब्लड के अंदर और लंग्स के अंदर। हमारे ब्लड और लंग्स के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो से हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। जो हमारे ब्लड से लंग्स तक होता है उसे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहा जाता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल, सेल की स्पेलिंग सेल। ठीक है। तो हमारे सेल से, हमारे ब्लड से लेकर के हमारे जब सेल तक गैसों का एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो इसमें दो टर्म्स दिया गया, एक होता है एक्सटर्नल और दिया गया और इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है। जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है वो हमारे ब्लड से लेकर के लंग्स तक जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसे एक्सटर्नल कहा जाता है। और जो हमारा ब्लड से लेकर के जो सेल तक होता है गैसों का एक्सचेंज होता है उसे कहा जाता है इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो द रिस्पिरेटरी सिस्टम is the biological system responsible for the एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। मतलब कह रहे हैं जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि कार्य करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसमें? हमारे गैसों को एक्सचेंज करने में। कहाँ से? हमारे बॉडी से लेकर हमारे इन्वायरमेंट में तक। ठीक है। ये गैसों को एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट अलाउ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग। मतलब ये जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ब्रीथिंग की सहायता से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना और हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या क्या है? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पहला सबसे पहला दिया है स्फेनाइडल साइनस और दूसरा होता है फ्रंटल साइनस। ठीक है। ये दो साइनस प्रेजेंट हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिखाई दे रहा है। और ये होता है हमारा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो कि हमारे नोज से जो हम गैस लेते हैं उसको पास आउट करने का काम करता है आगे। फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया में ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल से ब्रोंक्यूल से तक जाता है। ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये हमारा ओरल कैविटी है, फिर ये नेजल कैविटी। इसी नेजल कैविटी से हमारे जो एयर होते हैं हमारे लंग्स तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे नेजल कैविटी से एयर जो होता है वो हमारे फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग जाता है। फिर ये एपिग्लोटिक जो होती है ये क्या करता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो जो एपिग्लोटिक होती है ये इसका मेन फंक्शन होता है कि जो
ये मतलब ये पाइप की नुमा संरचना होती है। जैसे ये है एपिग्लोटिक, ये प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिक, मान लीजिए यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब फूड के जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, हम माउथ से लेते हैं तो ये आते हुए इसी पे आता है। तो यहाँ पे एक रिस्पिरेटरी का पार्ट होता है। जब ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये रिस्पिरेशन का पार्ट है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, एपिग्लोटिक ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम भोजन लेते हैं, पानी निगलते हैं या भी कुछ भी जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर बनती हैं, उसको जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, जो एपिग्लोटिक होती है हमारे रिस्पिरेटरी वाले पार्ट को बंद कर देता है और डाइजेशन वाला जो पार्ट होता है उसको, इसोफेगस जो वाले पार्ट्स होता है उसको ओपन कर देता है, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर कोई भी पार्टिकल जा ना सके, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिक का फंक्शन होता है। फिर आता है हमारा लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं या वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रेकिया ये। फिर उसके बाद ब्रोंकाइल होता है और यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा करीना, जहाँ पे दो ब्रोंकस आपस में डिवाइड होता है, वो होता है करीना, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाइल, फिर ब्रोंक्यूल्स होता है। ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे आ जाता है एल्वोलाई के अंदर ही जो पता है ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये एल्वोलाई होता है। ये एल्वोलाई जो होती है ये गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमारा पता है ये लंग्स होता है, ठीक, एक राइट लंग्स है दूसरा लेफ्ट लंग्स है। और ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, फूलने पचकने के कार्य करता है, ऊपर और नीचे कर जाता है। और डायफ्राम जो होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, तो द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है हमारा नोज या नोजल कैविटी, दूसरा फेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंग्स, ठीक है। ये 3 पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। और ये जो है ये हमारा है लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से हैं, ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंकी होता है, फिर उसके बाद एल्वोलाई होता है, फिर लंग्स होता है, फिर डायफ्राम होता है, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा नोज होता है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो नोज होता है, नोज या नोजल कैविटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन है, द नेजल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू विच एयर इंटर द बॉडी। मतलब कह रहा है जो हमारा नेजल कैविटी होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। इसके थ्रू जो हमारा एयर होता है वो हमारे नेजल कैविटी के थ्रू ही इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द नोज एंड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय द नेजल सेप्टम। ये जो होती है, जो हमारा नेजल कैविटी होती है वो हमारे नोज के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइड कौन करता है, सेप्टम, बीच वाला जो हमारा नोज होता है। जैसे ये हमारा नोज है, एक इधर पाया जाता है और एक इधर पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा ये नोज का ये दोनों ओपनिंग होती है, ये बीच में जो सेप्टम डिवाइड कर रहा है, ये अलग पार्ट, इसको अलग में इसको अलग में, इन दोनों को अलग अलग जो सेपरेट कर रहा है वही होता है सेप्टम। मतलब नाक के जो बीचों बीच पाया जाता है वो होता है सेप्टम। The cavity is lined with mucous membrane and cilia that help to filter dust and microbes as well as warm and humidify the air before इट पासेस टू द लंग्स। मतलब कह रहा है जो हमारा नेजल कैविटी होती है उसके अंदर हमारी ये लाइनिंग में क्या होता है, म्यूकोस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड सीलिया प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो चिपचिपा एक पदार्थ होता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो ये जो चिपचिपा पदार्थ हमारे नाक के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसको हमारे नोज से आगे जाने नहीं देता है। और भी जो हमारे ये सीलिया होती है, सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बार की तरह एक संरचना पाया जाता है। सीलिया भी क्या करता है, उस जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको पकड़ लेता है, उसको अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे जो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर वर्म्स
एंड ह्यूमिडिफाई को भी मेंटेन करने का काम करता है। मतलब हमारा जब हमारे बॉडी के अंदर एयर जब इंटर करता है गर्मियों में समय में क्या चलता है, लू चलता है। ये लू जो हवाएं बहुत गर्म हवाएं चलती है तो अगर डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जाएगी तो उसको अफेक्ट करने का काम करेगा। तो ये जो हमारा नेजल कैविटी होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस एयर को क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर में हमारे लंग्स तक भेजता है। ठीक है, जिससे कि हमारे लंग्स को वो हेल्थी रख सके। ठीक, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, यानी कि जो नेजल कैविटी होती है, नेजल जो नोज होता है या फिर नेजल कैविटी होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो द नेजल कैविटी इज़ लार्ज एयर फिल्ड स्पेस लोकेटेड बिहाइंड द नोज विद इन द स्किन। मतलब कह रहा है जो हमारा नेजल कैविटी होती है वो एक लार्ज एयर फिल्ड कैविटी होती है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा एयर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ की ऐसी क्षमता होती है कि इसके अंदर ज़्यादा एयर पाया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे नोज के पीछे पाया जाता है विद इन द स्किन, स्कल के अंदर। इट वार्म्स मॉइस्चर्स एंड फिल्टर द एयर वी ब्रीथ एंड आल्सो कॉन्स्टेंट द रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ द स्मेल। मतलब ये नेजल कैविटी होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो वार्म्स एंड मॉइस्चर होती है उसको क्या करती है, ये मेंटेन करने का काम करती है। एंड फिल्टर द एयर, और एयर को भी फिल्टर करता है। हमने जैसे बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई भी भारी पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, और फिर जो गर्म हवाएं होती हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेंस ऑफ द स्मेल, और ये क्या होता है, स्मेल का एक रिसेप्टर होती है, यानी कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सुगंध लेते हैं। अगला हम बात करते हैं, अब यह है फिगर जो है हमारा, वो नेजल कैविटी का फिगर दिया है। ठीक, तो ये देखिए, पहले सबसे पहले हमारा होता है क्रेनियल बोन, जो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रेनियल बोन है। फिर इसका फ्रंटल साइनस होता है, साइनस दिखाइए है हमारा स्फेनोइडल साइनस है। फिर इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन। ये क्या होता है, ऊपर में जो प्लेट पाई जाती है परपेंडिकुलर के शेप का होता है, जो कि इथेमॉइड बोन होता है। फिर इसके बगल में इसी होता है हमारा सेप्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ये। फिर उसके बाद हार्ड पैलेट, जो हमारे माउथ का जो ऊपरी लेयर भाग होता है वो क्या होता है, हार्ड पैलेट पाया जाता है। ठीक है, जैसे माउथ का छत वाला भाग होता है, ये ऊपरी लेयर पे है ना, ऊपर ये हार्ड पैलेट होता है। फिर ये नेजोफेरिंक्स है, फिर इसके बाद बोमर प्रेजेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स है, वो स्ट्रक्चर है, वो हमारा है रूप मतलब उसके ऊपर, सबसे ऊपर जो छत वाला भाग होता है उससे। ठीक है, तो द रूप इज फॉर्म बाय द प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन एंड द स्फेनॉइड बोन्स, फ्रंटल बोन्स एंड नेजल बोन। मतलब कह रहा है जो हमारा रूप बना होता है, जो ऊपरी, जो हमारा नोज का ऊपरी भाग होता है, वो हमारे पैलेटाइन बोन के द्वारा, इथेमॉइड बोन के द्वारा, स्फेनॉइड बोन के द्वारा, द रूप इज फॉर्म बाय द प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन, यानी इथेमॉइड बोन से, स्फेनॉइड बोन से एंड फ्रंटल बोन से नेजल बोन, इन सारों चीज़ों से मिलकर के बना होता है हमारा ऊपरी वाला भाग। फिर उसके बाद फ्लोर का मतलब जो नीचे वाला भाग होता है उसके बारे में। तो ये जो हमारा फ्लोर है, the floor is formed by the roof of the mouth and consist of the hard palate in the front and the soft palate behind। मतलब कह रहा है जो हमारा रूप होता है, मतलब नोज का जो रूप होता है, नोज का जो फ्लोर होता है, निचले वाला भाग होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो हमारा जो माउथ का जो हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट मतलब जो ऊपरी वाला भाग होता है, माउथ का जो हार्ड पैलेट होता है ऊपरी, फ्रंट हार्ड पैलेट इन फ्रंट एंड द शॉर्ट पैलेट बिहाइंड। ठीक है, हमारे माउथ के ऊपर रूप, यानी माउथ के ऊपरी वाला भाग जो होता है वहाँ से ही हमारा नोज का फ्लोर स्टार्ट होता है, और ये जो हमारा फ्लोर होता है वो बना होता है हमारे हार्ड पैलेट फ्रंट में पाया जाता है एंड सॉफ्ट पैलेट पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक, द हार्ड पैलेट इज कॉन्सिस्ट ऑफ द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो हमारे मैक्सिला से और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है। एंड द सॉफ्ट पैलेट कॉन्सिस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। द मीडियल
मीडियन वॉल इज़ फॉर्म बाय द सेप्टम, और जो मिडल वाला भाग होता है वो सेप्टम के द्वारा बना होता है। जो उन्होंने बताया था नाक का जो बीच वाला भाग होता है वो सेप्टम के द्वारा बना होता है। द लेटरल वॉल इज़ फॉर्म बाय द मैक्सिला एंड इथेमॉइड बोन, और जो लेटर मतलब आगे पीछे वाला, दाएं और बाएं वाला जो भाग होता है वो हमारे इथेमॉइड बोन से मिलकर बना होता है। द पोस्टीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। पोस्टीरियर पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला जो भाग होता है, जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो हमारे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग के पोस्टीरियर वॉल से बना होता है। अब हम बात करते हैं लाइनिंग ऑफ द नोज की लाइनिंग क्या होता है। द नेजल कैविटी इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड द नेजल म्यूकोसा। जो हमारा नेजल कैविटी होती है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेजल म्यूकोसा कहते हैं। विच हेल्प फिल्टर वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाई द एयर इंटर द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हमारा नेजल कैविटी होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नेजल कैविटी के अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन जो एयर होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है, वार्म करता है, उसको गर्म करता है, अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो उसको नॉर्मल तरीके गर्म करता है, और ज़्यादा गर्म होता है उसको ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर करके हमारे भाग आगे प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंटरिंग थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि जब जिससे के द्वारा क्या होता है वो फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट द लंग्स बाई ट्रैपिंग डस्ट माइक्रोब्स एंड द अदर पार्टिकल्स। ये जो हमारा नोज का जो लाइनिंग होती है, ये यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सीलिया होती है, ये उसकी लाइनिंग ही होती है, ठीक है। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लाइनिंग होती है, या नोज का जो लाइनिंग होती है, वो क्या करता है, हमारे लंग्स के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं एंड अदर पार्टिकल्स, ये सारे जो भी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको रोक लेता है, ठीक है, उनको अंदर जाने नहीं देता है। तो हम बात करते हैं ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर ओपनिंग कैसे होती है। तो द नेजल कैविटी इज सेवरल इम्पोर्टेंट ओपनिंग दैट कनेक्ट इट विथ अदर स्ट्रक्चर। मतलब जो कह रहा हमारा नेजल कैविटी होती है, ये सेवरल इम्पोर्टेंट ओपनिंग, इसके अंदर बहुत सारे ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, कनेक्ट इट विथ अदर स्ट्रक्चर, जो कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स द्वारा अटैच होता है। पहला जो है हमारा है एंटीरियर नार्स, मतलब नॉस्टिक। एंटीरियर मतलब सामने वाला जो पार्ट होता है, वो सामने वाला क्या है, द फ्रंट ओपनिंग थ्रू विच एयर इंटर द नेजल कैविटी। यानी कि जो हमारा ओपनिंग है, नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होती है, ये सबसे पहले जो एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे बाहर पाया जाता है, जो सबसे सामने हमें दिखाई देता है, इसी के थ्रू एंटर करता है एयर। फिर पोस्टीरियर नार्स, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। जिसे कोंचा कहा जाता है, यानी पोस्टीरियर कोंचा मतलब क्या होगा, द बैक ओपनिंग दैट कनेक्ट द नेजल कैविटी विद द नेजोफेरिंग। ये क्या होता है, पोस्टीरियर नर्स जो होता है, ये क्या होता है, हमारे नोज के पीछे साइड पाया जाता है, जो कि नोजोफेरिंग्स के द्वारा वो अटैच होता है, ठीक है, कनेक्ट विद द नेजल कैविटी, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये क्या होता है, थ्रोट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद करते हैं हम ओपनिंग ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। अब ये पैरानेजल साइनसेस की ओपनिंग क्या हम कहते हैं, माउथ के अरे नोज के अंदर कौन कौन से ओपनिंग है, उन सारे ओपनिंग के बारे में हम बात करते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा है ओपनिंग ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। अब पैरानेजल साइनसेस कहाँ पे ओपनिंग होती है उसके बारे में देखते हैं। दीज साइनसेस ओपन इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी टू ड्रेन द म्यूकस एंड एयर। मतलब कह रहा है ये जो हमारा पैरानेजल साइनसेस होती है वो हमारे अलग ओपनिंग इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यानी नेजल कैविटी के डिफरेंट पार्ट में ये ओपन होते हैं, और ये काम करते हैं हमारे म्यूकस को ड्रेन करने और एयर को भी ड्रेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करने का काम करता है। फ्रंटल साइनस, अब फ्रंटल साइनस क्या है देखते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ओपेंस, इसका फंक्शन क्या होता है, ओपेंस इनटू द मिडल मीएटस, यानी ये जो होता है हमारे मिडल मीएटस के अंदर ओपन होता है। अब मीटस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो द मिडल मीटस इज नैरो पासेस इनसाइड द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। ये जो हमारा मिडल मीटस होता है वो एक नैरो पतली सकरी एक पाइपनुमा संरचना होती है, जो हमारे लेटरल साइड में मतलब दाएं साइड में या दाएं साइड या बाएं साइड में, नेजल कैविटी के दाएं और बाएं साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द साइड वॉल ऑफ द नोज, जो कि नोज का एक साइड वॉल होता है, इट लाइज बिलो द मिडल नेजल कोंचा। ये जो होता है
है हमारे जो मिडल नेजल कॉन्चा होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जो मीएटस होता है, ये मीएटस मतलब ये पतली सी पाइपनुमा संरचना होती है जो कि हमारे नेजल कैविटी के दाएं साइड और बाएं साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना मैक्सिलरी साइनस। ये भी क्या होता है, ओपनिंग इनटू द मिडल साइनस, यानी फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट ओपन हो रहे हैं, हमारे मिडल मीटस में दोनों ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो हमारा है एंटीरियर इथेमॉइड साइनस। अब इंटीरियर इथेमॉइड साइनस कहाँ पे ओपन हो रहे हैं हम इसको देखते हैं। तो ये ओपन इनटू द मिडल साइनस, ये भी जो है हमारे मिडल साइनस में ही ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर इथेमॉइड साइनस। अब पोस्टीरियर इथेमॉइड साइनस क्या होता है, ओपन्स इनटू द सुपीरियर मीएटस। ये जो हमारा पोस्टीरियर इथेमॉइड साइनस होता है वो हमारे सुपीरियर मतलब जो ऊपरी वाला पार्ट्स होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ओपन इनटू द सुपीरियर मीएटस, यानी कि जो ऊपर वाला जो मीएटस होता है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। फिर स्फेनॉइड साइनस, ये भी जो होता है ओपन इनटू द स्फेनोइथेमॉइड रेसेस। ये जो होती हैं स्फेनॉइड साइनसेस होती है, ये हमारे स्फेनोइथेमॉइड साइनसेस में क्या होता है, ओपन होता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा नेजोलैक्रिमल डक्ट, ओपन इनटू द इंफीरियर मीएटस। ये जो होता है हमारे इंफीरियर मीएटस में ओपन होता है, अलाउिंग टीयर्स फ्रॉम द आईज टू ड्रेन इनटू द नेजल कैविटी। मतलब ये जो होता है, ये जो नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है, ये कि हमारे जो टीयर्स जो आंसू होते हैं उसको ड्रेन आउट कराने का कार्य करता है, टू द ड्रेन इनटू द नेजल कैविटी से होते हुए। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। The respiratory parts of the nose play several important roles in breathing and the air purification। ये यानी कि जो हमारा रिस्पिरेटरी पार्ट का जो नोज होता है इसके अलग अलग पार्ट फंक्शन होते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन हम देखते हैं। पहला है हमारा रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग, ठीक है। The nose serves as the main passage for air to enter and leave the respiratory system। ये जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है नोज, ये क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य करता है, यानी कि ये सबसे पहले ओपनिंग करता है, इसके थ्रू एयर हमारे लंग्स का जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे वेस्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। फिर अगला है हमारा फिल्ट्रेशन क्या है, द hairs and mucus in the nasal cavity trap dust, germs and the other particles from the air। मतलब जो ये कह रहा है कि जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होता है और हेयर पार्टिकल जो सीलिया होती हैं, ये क्या करते हैं, हमारे नोज के अंदर जो भी डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं या फिर अदर कोई पार्टिकल्स होते हैं, जब इंटर करते हैं तो उसको वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसको आगे जाने नहीं देता, वहीं पे रोक देता है। फिर अगला हमारा फंक्शन है वो है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन। तो द म्यूकस मेम्ब्रेन एड मॉइस्चर टू द एयर बिफोर इट रीच इनटू द लंग्स। मतलब कह रहा है कि जो हमारा ह्यूमिडिफिकेशन होता है वो एक जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, हमारे नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। ये जो ह्यूमिडिफिकेशन होती है वो हमारे एयर के अंदर अगर ज़्यादा ठंडी होती है तो उसको क्या करता है, थोड़ा वार्म करता है, गर्म करता है, और फिर उसके बाद जब ज़्यादा ठंडा होता है तो उसको भी क्या करता है, मॉइस्ट करता है, ठीक है। टू एयर मतलब ज़्यादा ठंडा होता है तो उसको गर्म करता है, गर्म होता है तो उसको नॉर्मल तरीके से मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। जब ये लंग्स में पहुंचता है तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करके वो आगे लंग्स तक भेजता है। फिर उसके बाद आता है हमारा वार्मिंग का मतलब क्या होता है, गर्म करना, ठीक है। द रीच ब्लड सप्लाई इनटू द नेजल कैविटी वार्म्स द इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि जो हमारा नेजल कैविटी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या करता है, ब्लड सप्लाई ही क्या करती है, उसको गर्म करने का काम करती है। इन कमिंग एयर इनटू द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो एयर आती है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको गर्म करके तब उसको आगे भेजता है।
स्मेल ऑल्फैक्शन। द अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी contains olfactory receptors that detect smells। मतलब कह रहा है कि जो हमारे नोज का जो अपर पार्ट होता है नेजल कैविटी, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट होती है। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल की एक सेंसेस प्रेजेंट होती है, जो कि जो भी उसके रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो भी स्मेल होता है, किसी भी तरीके का स्मेल होता है, उसको वो कैच कर लेता है। ठीक है, स्मेल को बताने का भी काम करता है। फिर अगला है हमारा रिजोनेंस फॉर स्पीच। द नेजल कैविटी एक्ट एज अ रिजोनेटिंग चैम्बर्स हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस। मतलब ये जो हमारा नेजल कैविटी होती है वो एक रिजोनिंग चैम्बर की तरह कार्य करता है, जो कि हमारे वॉइस को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ही होता है, जो कि हमारे वॉइस को भी क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।